इस बच्चे के लालची पेरेंट्स ने इसे एक डीमन को बेच दिया और वो भी सिर्फ 10 रुपए के लिए। अब इसके साथ क्या होने वाला है वो हम जानेंगे इस स्टोरी में। मैं जानता हूँ कि ये सुनने के लिए आप लोग कब से वेट कर रहे थे। 2 साल के ऊपर हो चुका है जब से मैंने इरुमा वाले एनीमे का लास्ट सीजन अपलोड किया था। अब आप सबका वेट खत्म होता है और मेरा भी, क्योंकि इसका 4th सीजन आ चुका है। तो अब हर हफ्ते आप लोग को इरुमा वाले एनीमे का एक नया एपिसोड मिलने वाला है। जैसे ही नया एपिसोड रिलीज होगा वैसे ही मैं उसको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो अब हम बढ़ते हैं इरुमा की स्टोरी देखने के लिए कि ये डीमन किंग कैसे बनेगा। मैं जानता हूँ बहुत वेट किया है ना, तो अब मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करो। स्टोरी के शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे हीरोज कहीं नहीं दिख रहे होते हैं। हमें हमारा स्कूल बाबिलुस दिखा रहे होते हैं ये लोग, और इस स्कूल को देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि समय के 5 बजने वाले होते हैं शाम के, और इस वक्त स्कूल की छुट्टी होने वाली होती है। उसी वक्त कोई तो भी अपने ट्रम्पेट पे गाना गाना शुरू करता है, जो सुन के यहाँ के लोग कहते हैं कि अरे वाह, लगता है 5 बज गया और आज ये पिक्सी बहुत अच्छा गाना गा रहा है। तो जो इंसान गाना गा रहा है या गा रही है उसका नाम पिक्सी है। इस सीन के लोग हमें हमारी आमिरी भी दिखाते हैं। आमिरी को देखे तो जमाना हो गया यार, सब लोग बोलते हैं भाई पिक्सी तो आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ऐसा करके लोग पिक्सी की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं, बोलते हैं अभी हम कल मिलेंगे। और लोग यहाँ से अपने अपने घर निकल रहे होते हैं। तो एक तरह से जो ये पिक्सी इंसान है ये इन लोग के लिए गाना गाता है और इनको बताता है कि तुम्हारा स्कूल से जाने का टाइम हो चुका है। फिर अगले सीन में फाइनली एंट्री होती है इरुमा की और हम सबके फेवरेट ओजी सान की, आई मीन सालिवान की, और उनके बगल में होते हैं हमारे फेवरेट बटलर। इसके बाद एंट्री होती है आज और तो और हमारी क्लारा की। ये लोग यहाँ पे मिलते हैं और इरुमा को बोलते हैं कि इरुमा सामा आखिर अब उठ गए, चलिए हम स्कूल के लिए निकलते हैं। और ये लोग रेडी होते हैं इनके स्कूल जाने के लिए। एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करते हैं, बातें करके लोग स्कूल निकल रहे होते हैं। फिर स्कूल में घुसने के पहले इन लोगों ने एक अजीब सा चश्मा पहना होता है, जो कि असल में होता है डिटेक्शन बोर्डिंग ग्लासेस। मतलब इन चश्मों का काम ये है कि अगर तुम ये चश्मा पहन लो तो सामने वाले को समझेगा नहीं कि कौन आ रहा है। तो उनको पता ही नहीं कि यहाँ पे से आज इरुमा और तो और क्लारा आ रहे। और ये करने का रीजन ये है कि सब लोग इरुमा के पीछे पागल हो चुके हैं, क्योंकि वो पिछले सीजन में यंग किंग का टाइटल जीत चुका था। अगर आप लोगों ने पहले के सीजन नहीं देखे तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक मेगा वीडियो में, जो कि 3 घंटा का वीडियो है। उसके अंदर सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 मैंने कंप्लीट करके रखा है, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। मीनवाइल यहाँ पे जैसे आज बोलता है कि अभी तो आपको कोई पहचान नहीं पाएगा, वो पीछे देखता है कि यहाँ पे हमारी क्लारा और तो और इरुमा मैची खेल रहे होते हैं, जो देख के हमारे आजाज को हल्की सी जलन होती है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे के सारे डीमन किड्स उड़ते उड़ते अपने स्कूल में जा रहे होते हैं। फिर हमें अगले सीन में बताते हैं कि अभी इन बच्चों का म्यूजिक फेस्टिवल आने वाला है, जिसके अंदर इनको कुछ भी करके सारे के सारे स्टूडेंट्स को एटलीस्ट रैंक 3 तक आना पड़ेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट रैंक 3 का नहीं हुआ या कोई एक स्टूडेंट भी रैंक 3 से निकल गया, रैंक 2 पे रहा या रैंक 1 पे रहा, तो इन लोग के हाथ से रॉयल 1 वाला क्लासरूम निकाल दिया जाएगा। और ये रॉयल 1 वाला क्लासरूम क्या है? ये है पिछले डीमन किंग का क्लासरूम। तो इसीलिए इस क्लासरूम के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो इन लोगों को कैसे भी करके इस क्लासरूम के अंदर रहना ही है। पिछले सीजन में इन लोगों ने बहुत मेहनत की थी रॉयल 1 को जीतने के लिए, तब जाके इन लोग को रॉयल 1 मिला। और तभी हमारे काले को सेंसे बोलते तुम कैसे भी करके सारे बच्चों को रैंक 3 तक लेके आओ। तो यहाँ पे हम हमारे बच्चे बातें कर रहे थे कैसे सारे के सारे बच्चे ऑलमोस्ट रैंक 3 और रैंक 4 के हैं। सब लोग गिमिल और डेल्ट रैंक के तो है ही। डेल्ट रैंक के 4 लोग हैं। हमारा इरुमा हो गया, ये येलो बाल वाला बंदा हो गया, और आजाज हो गया। बाकी सब लोग लेवल 3 के हैं। मीनवाइल यहाँ पे लोग बोलते हैं कि अब बस एक इंसान जो कि लेवल 3 का नहीं है, वो है लेवल 2 की, हम लोग की एलिजाबेथ। तो हम लोग को कैसे भी करके इस अभी वाले म्यूजिक फेस्टिवल में एलिजाबेथ को ऊपर लेके आना पड़ेगा कि हम लोग उसको मेन लीड रखेंगे। तो ये लोग यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। फिर सारे ग्रुप मेंबर्स मिलके बात करते हैं, बोलते कि अब हमें प्लान करना है कि कैसे हम लोग हमारी एलिजाबेथ को मेन लीड बनाएंगे, और उसकी तारीफ करो। कि इतने में ये लोग बोलते कि यार कुछ और मिसिंग लग रहा है मेरे को यहाँ पे। इरुमा बोलता है कुछ तो प्रॉब्लम लग रहा है, ऐसा लगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज भूल रहे हैं। तभी काले को सेंस से आते हैं, बोलते कि मिसफिट क्लासरूम, क्या तुम लोग बकबक करो यहाँ पे। तभी यहाँ पे हम हमारे सब बच्चे बोलते अरे काले को सेंस कैसे हो आप, हम तो आप ही को याद कर रहे थे। हम बस ये बोलना चाहते हैं कि अभी हम लोग ना प्लानिंग कर रहे हैं कैसे हम लोग म्यूजिक फेस्टिवल के अंदर हमारी एलिजाबेथ को बीच में स्पॉटलाइट दे, ताकि उसका रैंक अप डबल हो जाए। तो ये सुन के काले को सेंसे बोलता है बात तो सही कर रहे हो, लेकिन तुम दूसरे बच्चे क्या करोगे? तो लोग बोलते हैं दूसरा बच्चा, किसकी बात कर रहे हो आप? तभी काले को सेंसे बोलते हैं उसकी, एक और यहाँ पे रैंक 2 वाला है। कौन? वो देखो तुम्हारे बीच में बैठा हो। तभी हमें एक झलक दिखाते कि एक नया बच्चा यहाँ पे होता है, जो कि अजीब सा होता है, और वो गायब हो जाता है। सब लोग बोलते हैं ये कौन था, ये कैसे गायब हो गया, ये कहाँ पे? तभी काले को सेंसे बोलते हैं ढक्कन लोग शांत हो जाओ, वो पुरीसन है। ये सुन के इरुमा बोलते हैं हाँ पुरीसन, इसके बारे में सुना भी है मैंने। तभी काले को सेंसे बोलते हैं ये तुम्हारे साथ स्टार्टिंग से है, तुम्हारे फर्स्ट डे से तुम्हारे साथ ये बच्चा है, लेकिन तुम लोगों ने कभी इसको नोटिस नहीं किया। ये सुन के तो मेरे को भी शौक लगा भाई कि कौन है, मैंने भी कभी इसको नोटिस कैसे नहीं किया। और मुझे तुम लोग बताओ क्या तुम लोगों में से किसी ने पुरीसन को आज तक नोटिस किया था इस एनिमे के अंदर? फिर हमें एक एक करके सीन दिखा जहाँ पे हर एक इवेंट में पुरीसन था। यहाँ पे रैंकिंग टाइम पे, डॉज बॉल के टाइम पे, रॉयल 1 के टाइम पे,
अटेंडेंस के टाइम पे हर समय पुरुषन यहाँ पे था। एक एक करके बच्चे बोलते हैं हाँ मैंने भी कभी कभी नोटिस किया था कि कोई और यहाँ पे है हमारे आसपास। तभी काले को बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें पुरुषन की गलती है। तो बोलते कैसे? तभी काले को आगे बढ़ता है, इरुमा के सर से उसका चश्मा उठाता है और बोलता है देखो जैसे तुम्हारा ये डिटेक्शन वार्डिंग क्लासेस है वैसे ही पुरुषन का अपना ब्लड लाइन मैजिक है डिटेक्शन वार्डिंग। उसका काम ही है कि उसको किसी की भी नजरों के सामने आना ही नहीं है, इसीलिए वो तुम लोग के सामने से फटाक से गायब हो जाता है और तुम लोग कभी उसको नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि वो उसका ब्लड लाइन मैजिक है और वो कभी भी लोगों के सामने आ नहीं सकता। तो ये सुन के वो बोलते अरे भाई तो पुरुषन सोई के बारे में ये हमको नहीं पता था। और पुरुषन सोई है कि जो लेवल 2 का है इस वक्त। फिर हमें आगे में दिखाते हैं कि स्कूल खत्म हो चुका होता है, पुरुषन यहाँ पे बेंच पे बैठा होता है और सब लोग एक एक करके आते हैं पुरुषन से बात करने के लिए। पहले हमारी बाल वाले बाबा उससे बोलते कि तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है। पुरुषन भाव ही नहीं देता, वहाँ पे चुपचाप बैठा होता है। लोग थोड़ा आगे आते हैं, पुरुषन वहीं पे बैठा होता है और वो हल्का सा गायब होने लगता है। लोग बोलते हैं रुको रुको रुको, गायब मत हो प्लीज, सॉरी हम कुछ नहीं करेंगे। तो लोग बोलते हैं अब हम क्या करें भाई, हम लोग को इससे बात तो करना है लेकिन हम कैसे बात करें? अगर हमने इससे बात नहीं किया और कुछ हम लोगों ने इसका प्लान करके इनका लेवल अप नहीं किया तो हम लोग के हाथ से रॉयल वन क्लासरूम निकल जाएगा भाई। सारे बच्चे लेवल 3 और 4 के हैं, बस इसको और तो और नेसान आई मीन एलिजाबेथ को छोड़ के। फिर इसके बाद हमारी क्लारा पागल होती है, बोलती म्यूजिक फेस्टिवल में हम सब साथ में मिलकर गाना गाएंगे, डांस करेंगे, झूम मचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और तुम बताओ पुरुषन तुम क्या करोगे? तुम उसमें ड्रम बजाओगे, तबला बजाओगे, क्या करोगे? बताओ ना पुरुषन। ऐसे करके वो पुरुषन का जान खा रही होती है। हमारा पुरुषन वहीं पे अपना मुंह छुपा के बैठा होता है। भाई ये बंदे को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, कौन इससे बात करने की कोशिश कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इसको कुछ फर्क नहीं है। ये अपना मस्त अपने गाल पे हाथ रख के बैठा हुआ है अपनी दुनिया में। फिर इसके बाद क्लारा को झटका लगता है और बोलती है ये इंसान शायद पत्थर से बना है, आई मीन ये डीमन। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है साबनॉक आता है फिर यहाँ पे, और वो बोलता है कि क्यों ना हम लोग एक काम करें, हम लोग इस म्यूजिकल फेस्टिवल में डीमन लॉर्ड के ऊपर करे इस थीम को। और फिर डीमन लॉर्ड को सुनकर तो सभी को अच्छा लगेगा है ना, और फिर पुरुषन भी हमारे साथ काम करेगा। लेकिन ये सुन के हमारे बॉयज बोलते कि अगर हमने ऐसा किया तो हमें पुरुषन को डीमन किंग बनाना पड़ेगा, तुम्हें नहीं साबनॉक। तो साबनॉक बोलता है नहीं फिर तो हम कैंसिल करेंगे इसको, हमें नहीं करना ये, क्योंकि डीमन किंग तो सिर्फ मैं ही बनूंगा। फिर इसके बाद हमारा आजाज आगे बढ़ता है, बोलता है कि इरुमा सामा अब आप मेरे को मौका दीजिए, मैं इससे बात करूंगा। ऐसा बोल के हमारा आजाज आगे बढ़ता है। लेकिन आजाज को यहाँ पे देख के पुरुषन लिटरली खुद को गायब कर लेता। तो ये देख के उसको बहुत गुस्सा आता है। आज को बोलता है तू मेरे सामने ऐसा कैसे कर सकता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारे बॉयज बोलते हैं कि काम करते हैं, हम लोग एक ऐसा म्यूजिक बनाएंगे जहाँ पे हमारी नेसान मतलब एलिजाबेथ और तो और पुरुषन दोनों साथ में मिलकर बीच में खड़े होकर गाना गाएंगे तो सबको अच्छा लगेगा। तो फिर नेसान भी बोलते हैं कि हाँ गाना गाने में तो मजा आएगा है ना पुरुषन कुन। तो पुरुषन इसको भी देख के कुछ नहीं बोलता, ऐसे मुंडा घुमाता है और फिर से गायब होने की कोशिश करता है। सब उसके ऊपर चढ़ते बोलते कि हम तुम्हारा हेल्प करेंगे पुरुषन, हम साथ में करेंगे, तुम टेंशन मत लो, हम सब साथ में करेंगे। पुरुषन कुछ नहीं बोलता, पोकर फेस बना के बैठा होता है यहाँ पे और मुंडा हिलाता है ठीक है, और तुरंत ही अगले सेकंड वो गायब हो जाता है। तो ये देख के सब लोग टेंशन में बोलते हैं ये कहाँ पे गया, कहाँ गायब हो गया, ये ढूंढो उसको, ढूंढो भाई, ऐसे बोलकर पागल हो रहे होते हैं। और तभी उनको आता है किसी के कदमों की आवाज से कोई तो चल के जा रहा है। तो उनको लगता है शायद पुरुषन यहाँ से क्लासरूम से बाहर निकल गया। सब लोग भाग भाग के जाते हैं पुरुषन को ढूंढने के लिए। मीनवाइल इरुमा बोलता है कि तुम यहीं पे हो है ना, ऐसा बोल के इरुमा आगे जाता है 2 कदम और देखता है तो पुरुषन एक पिलर के पीछे बैठा होता है। तो इरुमा उसके पास जाके बैठ जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ और कुछ नहीं। पहले इसके बाद इरुमा उससे कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैंने आज तक कभी तुम्हें नोटिस नहीं किया, इसमें गलती मेरी है, तुम हमारे साथ है लेकिन मैं तुम्हें कभी नोटिस नहीं कर पाया, तुम्हारा ब्लड लाइन मैजिक ही ऐसा है। लेकिन एक चीज़ और पुरुषन, तुम्हें अगर स्टैंड आउट नहीं करना है, तुम्हें अगर सबके बीच में आके गाना नहीं गाना तो भी कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ पीछे रह के गाना गा लेना, बस तुम नॉर्मली करना, तुम्हारे ऊपर कोई कुछ तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत इतना नहीं है, तुम बस नॉर्मली इंजॉय करो। ये सब सुन के पुरुषन भाई बकबक करना शुरू करता है, बोलता है कि मैं तुम लोग को देख के बहुत डर के, मुझे बहुत डर लगा था, ऐसा करके वो पता नहीं क्या क्या बकबक कर रहा होता है भाई। वो लिटरली इतना तेज बोलता है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, अगर मैंने इसके स्पीड को हाफ टाइम में भी रखा तो भी समझ में नहीं आएगा, इतना फटाफट बकबक करता था पुरुषन इरुमा के सामने कि कुछ समझ में ही नहीं आता है। इरुमा उधर बैठा होता है, पुरुषन बकबक कर रहा होता है और इरुमा को लगता है भाई क्या हो गया। फिर अगले सीन में सब लोग यहाँ पे आते हैं, बोलते हैं उनको पुरुषन कहीं मिला नहीं। तभी इरुमा बोलता है कि इरुमा पुरुषन से मिला और उसने पुरुषन से बात भी किया। वो बोलते हैं पुरुषन से बात करके उसको ये मालूम पड़ा कि पुरुषन बहुत अच्छा है, वो इनका हेल्प करेगा। और एक चीज, पुरुषन बहुत बकबक करता है यार। फिर हमें अगले सीन में दिखा दे कि पुरुषन मस्त क्लासरूम से बाहर निकलता है, अपना इनविजिबल होकर लोगों के बीच से चल के जा रहा होता है और उसका काम ही होता है कि उसको एकदम से इनविजिबल रहना और लोगों के सामने आना नहीं है। वो चुपचाप यहाँ से जा रहा होता है और तभी उसको याद आता है उसके डैड का, कि कैसे उसके डैड भी इस काम में एकदम एक्सपर्ट है और वो चुपचाप निकलते रहते हैं, कहीं पे रुकते नहीं। वो उसको बोलते हैं देखो बेटा तुमको भी तुम्हारे भाई की तरह इस काम में आना है, देखो हम लोग जो है हम लोग डिटेक्शन वार्डिंग मैजिकल एपरेटस के सबसे बड़े लोग हैं, तो हमारा काम ये है कि हम लोग को पीछे रह के सारा काम करना है और हमेशा छुपे रहना है। हम लोग को डीमन किंग को भी हेल्प करना है और पुलिस को भी हेल्प करना, लेकिन हम किसी के बीच में आते नहीं, हम सिर्फ हेल्प करके निकल लेते हैं। और तुम्हारा भाई इस काम में सबसे बेस्ट है, उसको तो हम लोग पिछले 4 साल से देखे भी नहीं, वो कहाँ पे छुपा है कुछ नहीं पता किसी को भी, लेकिन वो अपना काम कर रहा है, ऐसा पुरुषन बोलता है। फिर उसके बाद वो सोने को जाता है, लेकिन सोते हुए अपने बिस्तर पे लेफ्ट राइट घूम रहा होता है, बोलता है मुझे बात करना है किसी की, मैं किससे बात करूँ, मैं क्या
करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वगैरह वगैरह ऐसा वो कर होता है। तभी उसकी मॉम यहाँ पे आती है, बोलती मेरे बेटे शांत हो जा, अगर तुझे किसी से बात करना हो और तेरे को लगे कि तुझे क्या करना है क्या नहीं और तुझे कुछ समझ में ना आए तो एक काम कर, ये उठा, इस ट्रम्पेट को तू बजाया कर, इसके अंदर तू अपनी सारी की सारी बातें निकाल लिया कर। फिर हमें अगले समय दिखाते हैं कि यहाँ पे स्कूल के छत पे आता है पुरुषन, वहाँ पे खड़ा होता है, अपना बड़ा सा बैग खोलता है, उसमें से वो ट्रम्पेट बाहर निकालता है और ट्रम्पेट पे गाना शुरू करता है। तो ये पिक्सी नाम का बंदा हमारा पुरुषन ही होता है। जैसे ही 5 बजता है, कॉलेज छूटता है इन बच्चों का, मतलब स्कूल, ये यहाँ पे गाना गाना शुरू करता है अपना, ट्रम्पेट बजाता है। सब लोग बोलते हैं भाई पिक्सी कितना मस्त गाना गा रहा है। हम लोग को पता नहीं है पिक्सी कौन है, लेकिन जो भी पिक्सी बहुत अच्छा गाना गाता है भाई, हमें पिक्सी से मिलना है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि मिसफिट क्लास के बच्चे बड़े बड़े पोस्टर लेके घूम रहे होते हैं कि भाई हम पुरुषन को ढूंढ रहे हैं, कोई मिल जाए, किसी को पुरुषन दिखे तो हमको बताओ, हमको बताओ। और यहाँ पे हमारा जैज और बाकी सब लोग बोलते हैं काश ये पिक्सी हमारे साथ गाना गाए। भाई ये अगर हमारे साथ गाना गाएगा तो हम तो म्यूजिक फेस्टिवल ऐसे ही जीत जाएंगे, लेकिन इनको पता ही नहीं कि इनका ही क्लासमेट पिक्सी है भाई। मीनवेल यहाँ पे हमारा पुरुषन अपना गाना गाते गाते उसके अंदर ही वो बकबक करता है, बोलता है कि आज काले को सिंसी ने मुझे सबके सामने बाहर निकाल दिया, सबको पता चल गया मेरे बारे में, प्लस सारे बच्चों ने मेरे को इतना परेशान किया। वो गाने के अंदर ये सब बोल रहा होता है और वो गाने की आवाज़ मस्त मधुर मधुर निकल रही होती है, किसी को समझ नहीं आ रहा होता है। वो बोलते चलो लेकिन ये बात अच्छी, किसी को पता नहीं मेरे बारे में, और वो इरुमा मेरे से इतना बकबक कर रहा था, क्या ही करूँ मैं, चलो ठीक है। लेकिन तभी हमें अगले में दिखाते हैं कि इसको यहाँ पे इरुमा ने देख लिया होता है गाना गाते हुए। तो इरुमा भाग भाग के पुरुषन के पास जाता है, उसको बोलता है ओए पुरुषन तू इतना अच्छा गाना गाता है, तू ही पिक्सी, मुझे तो पता ही नहीं था भाई, अब तो तुझे हमारे लिए गाना गाना पड़ेगा भाई। मैं जानता हूँ कि मैं तो थोड़ा टाइम पहले बोला कि तुझे जो करना है तू वो कर, लेकिन अब तू वो नहीं कर सकता भाई, तुझे हमारे लिए गाना गाना पड़ेगा, समझ आना भाई, तू प्लीज कर ले भाई, वगैरह वगैरह ऐसा करके वो पुरुषन का जान खा रहा होता है। फिर यहाँ पे बात करता है, बोलता है, फिर ऐसे उस पुरुषन भी उसकी बातों में फंस जाता है और बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा और तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, तुम टेंशन मत लो। और इसी के साथ पुरुषन बोलता है मैंने इसको हाँ कैसे बोला, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि मैं इसकी बातों में कैसे फंस गया, मैं तो इसकी बातों में फंसता नहीं। भाई पुरुषन तू इसकी बातों में इसलिए फंसा क्योंकि तेरे सामने अगला डीमन किंग जो खड़ा है, इरुमा डीमन किंग जो है। और फिर इरुमा खुश होता है, यहाँ से निकलता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इरुमा रात के टाइम पे हमारे सारे के सारे मिसफिट्स के क्लासरूम के बच्चों को स्कूल लेके जाता है और उन लोग को वो स्कूल के छत पे लेके आता है और कहता है कि बच्चों बस यहाँ पे तुम वेट करो। ये सब देख के क्लारा बहुत खुश हो रही होती है। तो फिर उसके बाद हमारा इरुमा बोलता है अब सब शुरू होने वाला है, और तभी पिक्सी यानी कि हमारा पुरुषन सोए अपना ट्रम्पेट बजाना शुरू करता है, जो सुन के सब लोग को शौक लगता है। और तभी इरुमा बोलता है कि आजाज यहाँ की सारी लाइट चालू कर दो। तो आजाज अपना फायर मैजिक यूज करता है और यहाँ पे हर एक लैंटर्न को जला देता है वो। और फिर हमारा सोए पुरुषन यहाँ पे अपना टर्न लेता है और ये देख के सब लोग को शौक लगता है कि पुरुषन ही है जो कि पिक्सी है। तो सब लोग बोलते हैं कि बाप रे वो लेजेंडरी पिक्सी जिसकी आवाज़ सुन के हमारा पूरा स्कूल पागल हो जाता है, वो कोई और नहीं वो सोए ही है। ये तो बहुत ही स्ट्रेंज बात है, वो लोग को बहुत शौक भी लगता है और बहुत खुशी भी होती है। वो लोग बोलते हैं अगर सोए हमारे साथ है तब तो भाई हमारा काम हो गया, हम लोग तो ये म्यूजिक फेस्टिवल में जीत ही जाएंगे, ऐसा बोल के वो लोग बड़े खुश हो रहे होते हैं। फिर इसके बाद हमें बाहर में दिखाते हैं कि इरुमा बोलते हैं कि देखो ये सोए है जो कि हमारा पिक्सी है, और फिर सोए उसके पीछे छुप जाता है। तो हमारे बॉयज बोलते हैं कि सोए तुम्हारे पीछे इतना क्यों छुप रहा है। तो फिर सोए हमारे इरुमा के कान में बोलता है कुछ ना कुछ फुसफुसाता है, और फिर इरुमा बोलता है ये तो तुम्हारे लिए दिक्कत की बात हो रही है ना सोए, तो मैं इनको बताता हूँ। तो फिर इरुमा बोलता है कि देखो असल में सोए जो है ना वो तुम लोग के सामने नर्वस होता है क्योंकि तुम लोग उसको इतना परेशान करते हो, उससे इतने सवाल जवाब जो करते हो। फिर हमारा मैक्स मतलब लीड बोलता है कि एक काम करते हैं क्यों ना हम 1-on-1 बात करें। तो सोए बोलता है ठीक है, ऐसा बोल के सोए आगे जाता है और वो बकबक करना शुरू करता है। उसकी बकबक सुन के तो भाई हमारे लीड का दिमाग फट ही जाता है। वो बोलता है भाई कितना बकबक करता है। मीनवाइल बाकी सब लोग बोलते हैं भाई ये तो बहुत बड़ा बोला है यार। और तभी वो बोलता है कि ओए हेलो शेर, वैसे भी तू उस दिन डवी मिक्सर पे गया था ना दूसरी गर्ल्स के साथ। तो ये सुन के हमारे बॉयज भड़कते हैं, उसके बोलते हैं कि तू हमको छोड़ के अकेले गया था गर्ल्स के साथ, हाँ ये तो तूने बहुत गलत किया। और तभी वो बोलता है कि मैंने ये भी नोटिस किया कि जो साबनों के हमारा वो रात को रॉयल वन के अंदर अपना टाइम स्पेंड करता है बिना किसी के परमिशन के। तो ये सुन के साबनों को भी शौक लगता है। फिर वो कहता है कि मैंने बहुत बार देखा है कि जो हमारा आजाज है वो भी बहुत बार छुप छुप के इरुमा और क्लारा की फोटोज लेता है। ये सब देख के हमारी क्लारा हमारे आजाज को परेशान करती है। और तभी वो बोलता है और इरुमा तुम्हारा जो चीज़ मैंने नोटिस किया वो ये है कि तुम्हें क्लास में खाना खाना बंद करना चाहिए, तुम बहुत ठूसते हो यार। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे लीड खड़ा होता है और वो बोलता है कि ओए पुरुषन इस चीज़ को बंद करो, तुम गर्ल्स को डरा रहे हो। तभी पुरुषन कहता है कि देखो भाई मैं कैसा भी हूँ, मैं किसी लड़की की प्राइवेसी को कभी वायलेट नहीं करूँगा, तुम लोग टेंशन मत लो। तो ये सुन के बॉयज़ बोलते वाह रे भाई वाह बड़ा जेंटलमैन है तू तो। इसका हमारे बॉयज़ बोलते हैं कि चलो भाई ये चीज़ तो हमने पिक्सी से एक्सपेक्ट किया था कि वो बहुत बड़ बोला रहेगा क्योंकि उसके लंग की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो इतना टाइम तक गाना गा सकता है, तो हम तो जीते गए। तभी पुरुषन बोलता है कि देखो भाई मेरे 2 कंडीशन है, मैं उन्हीं कंडीशन के अंदर डेवी मिक्सर के अंदर आऊँगा और इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करूंगा। तभी वो बोलते हैं कि देखो जो मेरे 2 कंडीशन है वो पहला वाला ये है कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और मैं सिर्फ गाना गाऊंगा, लेकिन मैं छुप छुप के गाना गाऊंगा। और दूसरी चीज़ तुम लोग ये किसी को रिवील नहीं कर सकते कि गाना मैं गा रहा हूँ और मैं ही म्यूजिशियन हूँ, ठीक है। अगर ये दोनों के दोनों कंडीशन तुम लोग फुलफिल करते हो तो ही मैं तुम्हारे साथ इस म्यूजिक फेस्टिवल में आऊँगा, वरना मैं जा रहा हूँ। फिर ये सब सुन के हमारा
पुरुषन बोलता है कि अरे बाप रे, लगता है मैंने गलती कर दी इनके सामने ये सब बोल के, अब तो ये लोग मुझसे बात भी नहीं करेंगे और मेरे को वापस ये लोग दूर कर लेंगे। चलो कोई बात नहीं, मेरी तो जिंदगी अकेले में कटी है, कोई बात नहीं। फिर तभी हमें अगले समय दिखाते हैं कि इरुमा बोलता है गाइस रुक जाओ, गाइस रुक जाओ, और हमें दिखाते हैं कि ये लोग गुस्सा नहीं हो रहे होते, ये लोग बहुत एक्साइटेड और खुश होते हैं क्योंकि हम भूल गए कि हमारे मिसफिट्स के जो बच्चे हैं उनको चैलेंजेस बहुत पसंद, तो वो लोग इस सीन में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि ओह, तो हमें म्यूजिक फेस्टिवल के अंदर हमारे मेन म्यूजिशियन को सबसे छुपा के रखना है और किसी के सामने रिवील नहीं करना है, ये तो एक चैलेंज है हम लोग के लिए। ऐसा बोल के हमारे हीरोज बड़ा ही खुश हो रहे होते हैं। फिर हमारे हीरोज एक एक करके आगे बढ़ते हैं और हमारे पुरुष इनका हाथ पकड़ के उसको अपनी टीम में खींच लेते हैं और बोलते हैं कि चलो अब हमें ये चीज़ को शुरू करना चाहिए। ऐसा बोल के हमारे हीरोज खुश होते हैं और पुरुष को भी शौक लगता है। वो बोलते हैं कि मैं इन लोग को एक्सेप्ट कैसे कर रहा हूँ। फिर एक एक करके हमारे 13 के 13 हीरोज अपने अपने विंग्स बाहर निकालते हैं, ऑफ कोर्स क्लारा और इरुमा को छोड़ के। उनके पास तो विंग्स ही नहीं, आई मीन क्लारा के पास विंग्स है बट वो अपने विंग्स निकालती नहीं, और इरुमा तो इंसान है तो उसके पास तो विंग्स है ही नहीं। वेल फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल के अंदर हमारी मेरी बात कर रही होती है रोनोवो के साथ, और तो और नतालिया के साथ। वो कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि म्यूजिक फेस्टिवल अच्छे से निकले और सारे के सारे बच्चे एंथुजियास्टिक रहें। तो स्टूडेंट काउंसिल तुम लोग दोनों को इस चीज़ का अपॉइंट करता है कि तुम दोनों ध्यान दो कहाँ कहाँ पे म्यूजिक फेस्टिवल का प्रिपरेशन कैसा कैसा चल रहा है, तो जाओ और सर्वे लगाओ कि लोग कैसे कैसे प्रिपेयर करें अपने म्यूजिक फेस्टिवल को। तो फिर रोनो भी बड़ा खुश होता है, वो मजे ले रहा होता है, बोलता है चलो भाई फाइनली मेरा शाइन करने का टाइम आ चुका है, लेकिन ये नाताशा में से तो बहुत बात आ रही है। ऐसा बोल के हमारी नातली के ऊपर स्प्रे मारता है। मीनवाइल हमारी आमिरी बोलती है कि देखो भाई रोनो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा टाइम है कि तुम फर्स्ट ईयर के बच्चे लोग के सामने अपना इंप्रेशन जमा सकते हो, तो तुम जाओ खुशी खुशी। तो ये सब देख के रोनो बड़ा खुश होता है और वो भाग जाता है यहाँ से खुशी खुशी। फिर उसके बाद हमारी आमिरी सोचती है कि ओ भाई अभी इरुमा क्या कर रहा होगा, मुझे तो इरुमा के बारे में सोचना कि ये बड़ी खुशी हो रही है कि इरुमा क्या प्ले करेगा, उसका क्या सीन होगा, उसका क्या परफॉर्मेंस होगा। भाई वो तो एकदम मांगा की तरह होने वाला जो मैंने मांगा पढ़ा है। ऐसा बोल के हमारी आमिरी बड़ी खुश हो रही होती है। वो सोचती है कि इरुमा उसके लिए कोई स्पेशल गाना गाएगा, उसको पटाएगा। ये सब देख के आमिरी के दिल में फटाके फूट रहे होते हैं। वेल फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि क्लास 1A में हमारा रोनोवे नाताशा को लेके घुस जाता है, जहाँ पे घुसने का तो सबसे कहता है कि ओए गाइस तुम लोग मेरा सिर्फ 6 पिक्चर्स ही ले सकते हो, मेरी बहुत चर्चा हो रही है वगैरह वगैरह। ऐसा करके वो बच्चों को परेशान करता है, उनके ऊपर बहुत सारी किताबें फेंकता है, बोलते हैं बताओ मुझे तुम लोग क्या कर रहे हो, और ऐसे उनका सबका सर्वे लेता है, उनको परेशान करते करते पूरा टाइम गाना गाते गाते। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो जाता है क्लास 1B में, जहाँ पे वो नोटिस करता है यहाँ के लोग भी उसी म्यूजिक फेस्टिवल को लेकर कोई ना कोई ड्रामा कर रहे होते हैं, सेम जैसे 1A के अंदर होता है कि वो लोगों ने एक प्ले बनाया होता है। तो रोनोवो ये सब देखता है, बोलता है ओके अब तुम लोग मेरे पूजा करो वगैरह वगैरह। रोनोवो के लिए हमारी नाताशा वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स फेंकती है। फिर पता नहीं क्यों रोनोवो यहाँ पे एक ड्रैगन को लेकर आता है और ड्रैगन से इनके ऊपर हमला करवाता है और फिर यहाँ से चुपचाप निकलता है। फिर 1C के अंदर भी वो देखता है कि क्लास नंबर 1C के अंदर तो भाई 2 टीम के बीच में झगड़ा हो रहा होता है कि वो लोग करेंगे तो करेंगे क्या। एक टीम को रॉक म्यूजिक बजाना होता है, एक टीम को नॉर्मल क्लासिकल म्यूजिक बजाना होता है, तो इनके बीच में झगड़ा चल रहा होता है। तो रोनोवो बोलता है भाई तुम लोग को तो सोचना पड़ा, तुम लोग क्या कर सकते हो। लेकिन रोनोवो यहाँ पे बैठता है अपना हार्प लेके और वो हार्प बजाना शुरू करता है। मीनवाइल नताशा भी यहाँ पे अपना जाइलोफोन बजा रही होती है। बड़ा ही फनी सीन लगता है तो मेरे को। रोनोवो उन लोग को बांधता है, उनके साथ डांस वांस करता है और उन लोग के बीच में दोस्ती करता है और बोलता है चलो भाई अब मैं यहाँ से निकला। मीनवाइल यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल के अंदर हमारा ये ब्लैक एंड व्हाइट बाल वाला बंदा चाहता है और बोलता है कि मिस आमिरी आप ये क्या कर रही हो, आपने रोनोवो को इनके बीच में क्यों भेजा है। रोनोवो तो बिल्कुल ही यूजलेस है, वो उनके सामने जा रहा है, गाना गा रहा है, बच्चों को परेशान कर रहा है। तो ये सुन के आमिरी बोलती है कि देखो तुम लोग को लग रहा हो कि रोनोवो यहाँ पे मस्ती कर रहा है, बच्चों को परेशान कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन नहीं, रोनोवो को मैंने इसलिए भेजा क्योंकि उससे अच्छा इंसान या उससे अच्छा डीमन इस पूरे स्कूल में और कोई नहीं है इस पर्टिकुलर चीज को लेके। क्योंकि रोनोवो के पास खुद का चार्म है, उसका ब्लड लाइन मैजिक अगर हम भूल भी जाए तो भी रोनोवो के पास खुद का चार्म है जिससे लोग उसके पास अट्रैक्ट होते हैं। और एक चीज, पिछले साल के म्यूजिक फेस्टिवल का विनर भी रोनोवो ही रहा है और वही एक बंदा है जिसने मेरे लीड में मेरे को हराया था और मेरे से भी ज्यादा मार्क्स वो लेके आया था म्यूजिक फेस्टिवल के टाइम में। भले ही वो मुझसे छोटा है लेकिन उसने मेरे सेकंड ईयर के रिजल्ट को तोड़ा था, इसीलिए मुझे पता है कि रोनोवो से अच्छा इस चीज के लिए और कोई नहीं। तो तुम टेंशन मत लो, वो सारे के सारे बच्चों को सुधार देगा और अपना सर्वे पूरा कर लेगा। मीनवाइल हमारी आमिरी को बहुत सारे कॉल आ रहे होते हैं कंप्लेंट्स की भाई रोनोवो उनको परेशान कर रहा है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रोनोवो पहुंच जाता है रॉयल 1 के अंदर, आई मीन हमारे इरुमा के क्लास के अंदर, और अब वो इरुमा के क्लास के बच्चों को देखेगा और उनको सर्वे और फीडबैक देने वाला। तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है इसके अंदर। जैसे वो क्लास के अंदर घुसा तो देखता है क्लास पूरी तरह से खाली होता है, तो वो यहाँ वहाँ मुंडी घुमाता है। तो वो नोटिस करता है कि यहाँ पे सारे के सारे बच्चे इरुमा को छोड़ के जमीन पे गिरे होते हैं, जो देख के वो बोलता है कि हैं तुम सब बच्चे जमीन पे गिर क्यों गए हो और ये क्या हो रहा है भाई क्लास के अंदर। तो हमें ये मालूम पड़ता है कि सारे के सारे बच्चे बहुत सारे प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं कि सारे के सारे बच्चे एक साथ कैसे स्टैंड आउट करेंगे और पुरुष को स्पॉटलाइट में नहीं आने देंगे, ऐसे वो लोग कैसे बनाएंगे। तो इसके ऊपर बच्चे थक चुके होते हैं, बहुत कोशिश की होती है उन लोगों ने, बहुत सारे आइडियाज लेके आते हैं। मीनवाइल यहाँ पे हमारा आजमोडिस बोलते हैं कि हम लोग फायरबॉल वाला अटैक करेंगे जहाँ पे मैं हर जगह फायरबॉल मारूंगा और एक एक बच्चे को शाइन कराऊंगा एक्सेप्ट फॉर पुरुषन, और तुम सब लोग मेरे फायरबॉल को डॉज करते रहना तो तुम लोग भी स्पॉटलाइट में आ जाओगे। तो फिर ये सब सुन के हमारा शैक्स और बाकी सब कहते हैं कि भाई हम लोग इसको डॉज कैसे करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल है। तो आजमोडिस कहता है कि अरे
इरुमा सामा तो इसको आराम से डॉज कर लेते, तो भाई इसको बताओ कि इरुमा स्पेशल है इन सब चीज़ों में, बाकी लोग नहीं। ये सब सुन के हमारे बाकी के बच्चे कहते हैं कि भाई हमसे नहीं होगा ये सब, ये तो बहुत डेंजरस है। फिर यहाँ पे हमारे बच्चे कहते हैं कि हम लोग हमारी जान की बाजी नहीं लगाएंगे भाई म्यूजिक फेस्टिवल के लिए, तुमको क्या लगता है कि हम जान की बाजी लगाएंगे? ना 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 ना। तो ये सब सुन के हमारी कुरोमो डेमिडॉल ये सब देख के भड़क जाती, बोले तुम लोग अपनी जान की बाजी नहीं लगाओगे म्यूजिक के लिए। हाँ, तो यहाँ पे पता नहीं कैसे लेकिन हमारी कुरोमी और आस्मोडेस दोनों के दोनों टीम अप करते हैं फायर और आइस वाले मैजिक के साथ। आई मीन ब्रो, ये देख के तो मुझे माय हीरो एकेडमिया के टोडोरोकी की याद आ गई भाई, लिटरली वैसा ही सीन था यहाँ पे। फिर लोग हमला करना स्टार्ट करते, पूरा पूरा क्लास यहाँ पे गिर के बेहोश हो चुका होता है। तभी रोनोवो आता है और वो यहाँ पे आके बोलता है कि लगता है कि ये क्लास हार चुका है तो मैं इसको डिस्क्वालीफाई कर रहा हूँ, ऐसा बोल के रोनोवो वहाँ से निकलता है। लेकिन हमारे बॉयज उसको पकड़ते बोलते नहीं नहीं नहीं, हम लोग हारे नहीं है, हमको डिस्क्वालीफाई मत करो, ऐसा बोल के उसको पकड़ते बोलते हम लोग सॉल्व करेंगे सब कुछ। वेल, इसके बाद हमारा रोनोवो इन लोग को बैठता है और लेक्चर देता है, बोलता है कि देखो भाई तुम लोग जो कर रहे हो, तुम लोग ट्रेंड्स को चेस कर रहे हो, तुमको लगता है तो तुम लोग ट्रेंड्स को चेस करके शायद जीत जाओगे, है ना? तो हमारे बाकी के बच्चे बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं, ट्रेंड्स को अगर हम चेस करेंगे और हम जो भी चीज़ ट्रेंडी है वही करेंगे तो डेफिनेटली हमारा क्लास जीत जाएगा, क्योंकि ट्रेंडी चीज़ें तो सबको देखनी है। रोनो बोलता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम सेकंड या थर्ड होगे, फर्स्ट नहीं आओगे। तो तुम लोग को वो करना चाहिए जो तुम्हारा खुद का डिजायर है, जो कि बहुत सुपीरियर है इन सब चीज़ों से, तुम वो करो। तो ऐसा बोल के रोनो वो अपना हाथ घुमाता है इरुमा के पास और बोलता है इरुमा तुम बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। फिर तभी इरुमा बोलता है कि मैं बस चाहता हूँ कि हम सारे के सारे 13 के 13 बच्चे एक साथ परफॉर्म करें पूरे टीम में, और बस वही मैं चाहता हूँ कि कोई और चीज़ पे हम फोकस न करें कि हमें एक इंसान को स्टैंड आउट कराना है तो हमें उसको मेन कैरेक्टर बनाना नहीं। हम सब लोग बहुत टाइम बाद सब 13 के 13 बच्चे एक साथ आए हैं, तो मैं बस यही चाहता हूँ कि हम लोग एक साथ परफॉर्म करें और कुछ ऐसा बनाए जिसमें सब लोग शाइन हो। तो ये सुनती बाकी बच्चे बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है इरुमा, तुम बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हो यार। तभी हमारी जो कुरोमी होती है वो अपना हाथ ऊपर करती बोलती है कि इस चीज़ को मैं कर सकती हूँ। डेमिडॉल का सबसे हेलिश डांस करेंगे हम लोग, जिसके लिए 16 टीम्स बनी थी और इसका नाम है डेमडॉल हेल डांस। अगर हमने ये किया तो हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो सब लोग एकदम से सिंक में रहेंगे। तो ये सुन के हमारे बॉयज बोलते हैं अरे 16 के 16 डीमन एक साथ सिंक में रहेंगे तो ये कैसे हो सकता है? तो वो लोग बोलते हैं कि हमें ये करना ही पड़ेगा, ये बहुत डिफिकल्ट है। तभी लोग बोलते हैं तो कौन कर सकता है ऐसा? तभी कुरुम बोलते हैं कि ये मैं कर सकती हूँ और एक और स्टूडेंट जो ऐसा कर सकता है। यहाँ पे ये ऑफकोर्स हमारे इरुमा की बात कर रही होती है। तो लोग बोलते हैं तुम्हें कैसे पता कि तुम ये कर सकते हो? वो बोलते हैं मैं छुप छुप के डेमिडॉल्स की प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि उसको उसकी आइडेंटिटी छुपानी होती है इन बच्चों से। तभी सारे बच्चे बोलते हैं हम ये सब डेफिनेटली करेंगे, तो ये हमारा चांस है पूरी टीम को एक साथ ला के जीतने का, तो हम ऑफकोर्स ये करेंगे। तो ये देख के कुरुमी को भी बहुत खुशी होती है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा पुरुषन बोलता है भाई तुम लोग को जो करना है करो, मेरे को तो बस मेरा ट्रम्पेट बजाना है, तो मैं तो सही हूँ भाई, बाकी तुम लोग देखते रहो जिसको जो करना है। ऐसा बोल के पुरुषन बस शांत रहता है। फिर हमारे बच्चे डिसाइड करते हैं कि वो लोग करने वाले हैं डेमिडॉल का द हेल डांस, जो कि सबसे खतरनाक चीज़ है। वेल, फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी जो कुरुमो होती है वो यहाँ पे बैठी होती है और उसके सामने उसकी 2-3 कलीग्स होती है जो उससे कहती है कि अब तो मेरा हो गया, मैं तुम्हारे साथ ये चीज़ नहीं कर सकती। ऐसा बोल के वहाँ से निकल जाती है। तभी कुरुमो हमसे कहते हैं कि मैं तो बस ये चाहती हूँ कि बहुत सारी सुंदर सुंदर डेम डॉल्स एक साथ डांस कर परफॉर्म करे, ये क्यों नहीं हो पा रहा है भाई? वेल, फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे कुरुमो ने पूरा का पूरा इंचार्ज बन गई होती है और वो बोलती है कि अब हमें जब तक स्कूल में ये म्यूजिक फेस्टिवल नहीं होता है तब तक हम सबको छुट्टी मिली हुई है कि हम लोग स्कूल में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी क्लासेस नहीं होंगे। तभी हमारा आस्मोडिस नोटिस करता है कि कुरुमो ने इरुमा का नाम सपोर्ट में रखा। तो ये देख के आस्मोडिस को गुस्सा आता है, वो बोलते हैं अरे तुमने हमारे मास्टर इरुमा का नाम सपोर्ट में क्यों रखा? तो वो कहते हैं कि अगर मैं इसको सपोर्ट में नहीं रखूंगी तो इरुमा आउटशाइन कर देगा बाकी लोग को। हमें इरुमा का लेवल नहीं बढ़ाना है, हमें हमारे पुरुषन और एलिजाबेथ का लेवल बढ़ाना है, तो हमें उनको ऊपर रखना पड़ेगा। वेल, फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे वो इरुमा के पास आती है और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि इरुमा असल में हम लोग के साथ गाना गाए भी नहीं और डांस भी ना करे, वो पियानो बजाए, और मैं जानती हूँ कि इरुमा के अलावा और कोई इतना अच्छा पियानो नहीं बजा सकता, क्योंकि इरुमा तुम ही ऐसा कर सकते हो। ऐसा बोल के इरुमा को प्लीज बोलती है। और अब सबको पता कि इरुमा के सामने अगर कोई उसको प्लीज बोले तो इरुमा तो भाई पिघल ही जाता है और सब लोग उसे तारीफ करते बोलते हैं हाँ इरुमा तुम तो कर ही सकते हो। वेल, फिर हमें इसमें दिखाते हैं कि इरुमा और पुरुषन एक दूसरे रूम में जा रहे होते हैं, जहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारी कुरुमो ने इरुमा के लिए एक स्पेशल बंदा रखा है जो कि उसको हल्का फुल्का पियानो का लेसन देगा, और वो कोई और नहीं, वो होता है हम सबका फेवरेट साबनॉक। और साबनॉक बहुत खतरनाक पियानो बजा रहा होता है भाई, बहुत मस्त लगता है इसे पियानो। तभी वो बोलता है कि देखो ये जो पियानो है ना, ये पियानो अपने हिसाब से अपना शेप और कैरेक्टर चेंज करता है कि जो बंदा इसके ऊपर बैठा है। तो फिर वो बोलता है इरुमा तुम जाकर ट्राई करो। तो इरुमा फटाक से बैठ जाता है, तो उसी वक्त पियानो अपना मुंह बंद कर देता है। तो वो बोलते हैं अरे ये क्या हुआ? तभी इरुमा को साबनॉक बोलता है कि देखो तुम पियानो का डायरेक्टली बैठ गए, तुमने उसको हाई नहीं बोला, उसके साथ तुमने बो नहीं किया, उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, तो ऐसे ही होगा भाई, ये पियानो जिंदा है। तो इरुमा खड़ा होता है, वो उस पियानो को बो करता है और फिर उसके ऊपर पियानो के ऊपर बैठता है। जैसे वो पियानो बैठता है तो पियानो एकदम से फ्लफी कॉटन टाइप का पियानो बन जाता है, एकदम कॉटन कैंडी की तरह। तो वो बोलता है अरे इरुमा ये तो तुम्हारी तरफ हो गया एकदम से। फिर उसके बाद हमारा साबनॉक बोलता है कि देखो इरुमा तुमको जो गाना बजाना है उसको तुम इमेजिन करो और
तुम्हें ऑटोमेटिकली एक एक की लाइट अप होगा जिस की को तुम्हें बजाना है, तो ऐसे तुम्हारा पियानो बजाना बहुत सिंपल हो जाएगा, तो तुम्हें इतना तो हेल्प मिल जाएगा इसके थ्रू। ऐसा बोल के वो साबनोक हमारे इरुमा के टकले पे हाथ रखता है और उसको हेडपैड देके निकलता है यहाँ से। मीनवाइल यहाँ पे हमारे कुरोमो बाकी सबको बोलते कि अभी तुम लोग को मेरे को डांस टीम में चाहिए तुम लोग, तो तुम सब मेरे साथ डांस करोगे और गाना भी गाओगे। फिर उसके बाद कुरोमो इनको दिखाते हैं वहाँ पे बहुत सारे मेल डेमडॉल भी एग्जिस्ट करते हैं, तो लड़के बोलते ओ तो मेल डेमडॉल्स भी होते हैं तो हम उनकी तरह बन सकते हैं। फिर वो यहाँ पे बहुत खुशी से सबसे बात करती है कि मैं तुम्हारे आउटफिट्स बनाऊंगी, तुम्हारे लिए नेल पॉलिश करूंगी, बहुत कुछ करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। फिर उसके बाद बंदे बोलते बट ये थोड़ा एम्बैरेसिंग लग रहा है, हम कैसे करें। और जैसे ही वो एम्बैरेसिंग बोलते तभी हमारी कुरोमी पागल होती है, बोलते अच्छा तो तुम रुको मैं तुमको दिखाती हूँ कि डेमडॉल्स का परफॉर्मेंस होता कैसे। ऐसा बोलकर अपना चश्मा निकालती है और अपना डांस शुरू करती है। लोग बोलते हैं अरे बाप रे सुपर सिन बनने वाली है, ऐसा क्या हो रहा है। उसका डांस शुरू होता है, उसका डांस बहुत ही मस्त होता है। आई मीन ऑफ कोर्स भाई ये एक प्रोफेशनल डेमडॉल है जिसके बारे में इन लोगों को पता ही नहीं है। ये आई मीन इस दुनिया की सबसे नंबर 1 डेमडॉल जो है उसका, ये लोग बोलते हैं डैम भाई इतनी प्यारी कैसे है और ये मेल में कैसे कन्वर्ट हो गई। बीच में वो खुद को मेल वाले रूप में भी लेके आती है, तो लोग पागल हो जाते हैं, बोलते हैं भाई कुरोमी तुम तो बहुत ही अच्छी हो। वो लोग बोलते तुम तो प्रोफेशनल ऐसे डांस करो, तभी वो बोलती ओ माय गॉड मेरा तो सच बाहर आने वाला है। ऐसा बोले कुरोमी थोड़ा सा हट जाती है। तभी वो बोलती है कि अभी तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने तुम्हारे सारे फैंस खड़े और वो तुम्हें हाई करे, कितना अच्छा लगेगा। तो वो बोलती है अरे वाह ये तो बहुत मस्त लगेगा। फिर वो बोलती है कि एलिजाबेथ और क्लारा तुम दोनों मेरे साथ लीड डांसर्स बनोगे। फिर बॉयज बोलते हैं और हम लोग क्या करें, तो बोलते तुम लोग बोलोगे कि तुम लोग 666 टाइम्स बोलोगे मैं कूल हूँ मैं कूल हूँ। तो सारे के सारे बॉयज बोलना शुरू करते हैं मैं कूल हूँ मैं कूल हूँ। यहाँ तक कि हमारा आजाज भी बोल रहा होता है। तो आजाज को ये बोलते हुए देख के हमारा येलो बाल वाला शैक्स लीड बोलता है कि भाई तू क्यों बोल रहा है, तू तो पहले से ही कूल है भाई, तेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, हम लोग को आदत डालने की, हम लोग कूल है ऐसा बोलने की, तेरे को नहीं। मीनवाइल यहाँ पे इरुमा अपना पियानो का ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसके हाथ दुख रहे होते हैं और उसकी तो भाई हालत खराब हो रही होती है, उससे पियानो बज नहीं रहा होता अच्छे से। वो बोलता है कि मैंने मास्टर के साथ इतनी सारी एंड्योरेंस ट्रेनिंग की है बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं ये पियानो क्यों नहीं बजा पा रहा, मुझे ये दर्द इतना महसूस क्यों हो रहा है। फिर बोलता चलो मैं जाके साबनॉक से पूछता हूँ कि एक्चुअली मुझे करना क्या और इस पियानो को कैसे बजाना, भाई ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तभी वो लोग बोलते हैं ठीक है चलो, ऐसा बोल के दोनों के दोनों दोस्त मिल के निकलते हैं साबनॉक से बात करने के। लेकिन लोग जैसे ही गेट के पास पहुंचे तो कुरोमी उनको रोकती, बोलती नहीं बॉयज इस वक्त बिजी है और वो लोग मेहनत वाला काम करें तो तुम साबनॉक से ट्रेनिंग नहीं ले सकते, तुम्हें अपने आप ही कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा। तो वो बोलते लेकिन हमें तो अंदर से आवाज़ें आ रही कि सिर्फ बॉयज खड़े होकर बोल रहे मैं कूल हूँ मैं कूल। तो वो बोलती वो बिजी है बोला ना मैंने, और तुम टेंशन मत लो इरुमा, तुम्हारे लिए मैंने एक सब्स्टिट्यूट टीचर ढूंढ रखा है। तो इरुमा बोलते हैं कौन, बताओ बताओ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इसका सब्स्टिट्यूट टीचर एक्चुअली होता कौन है, वो कोई और नहीं हम लोग का फेवरेट कालेगो सेंसे होते हैं। भाई इनको यहाँ पे देख के तो मेरे को बड़ा शौक लगा था भाई, कालेगो सेंसे कैसे इनके पियानो वाले टीचर बन गए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि असल में कालेगो सेंसे यहाँ पे आए कैसे होते हैं। कुरोमी भाग भाग के गई होती है कालेगो सेंसे के पास और उनसे बोलती है कालेगो सेंसे क्या आप प्लीज मेरा हेल्प करोगे, मुझे चाहिए कि आप हमारे टीम के बच्चों का हेल्प करो इंस्ट्रूमेंट बजाने में। तो कालेगो बोलता है मैं ये सब नहीं कर सकता, मुझे ये सब आता भी नहीं। तो बोलती नहीं नहीं सर मैंने पहले के हाई स्कूल के बुक्स देखे हैं और आप एक बार म्यूजिक फेस्टिवल जीत चुके हो अपने टाइम पर, ऑफ कोर्स सारे के सारे डीमंस इसी स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो मुझे पता है ये चीज़। तो कालेगो बोलता है ये तुम्हें किसने बताया। तो वो कहती है मुझे बलम सेंसे ने बताया कि आपको सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट चलाना आता है तो प्लीज़ मेरा हेल्प करिए प्लीज़। तो कालेगो बोलता है ऑफ कोर्स तुम मेरे स्टूडेंट हो, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी ही पड़ेगी, बोलो कि मुझे क्या करना। तो कहती है कि आपको इरुमा को हेल्प करना है पियानो बजाने में। तो फिर हमारा कालेगो बोलता है एक बात ध्यान रखना कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ और सबसे स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, तो मैं तुम लोग की हवा टाइट करूंगा। ऐसा बोल के कालेगो सेंसे यहाँ से निकलते हैं और कालेगो यहाँ पे अपने सरबरेस को बाहर निकाल के इरुमा और तो पुरुषन के पीछे पड़ चुके होते हैं। पुरुषन बेचारा खड़े खड़े अपना भोपू बजा रहा होता है, इरुमा पागलों की तरह अपना पियानो बजा रहा होता है और उनके पीछे सरबरेस खड़ा होता है गुस्से में और एक एक करके कालेगो सेंसे दोनों के ऊपर भड़क होते, बोलते भाई अगर तुम्हारी उंगली कट के गिर भी जाएगी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें तो पियानो बजाना ही है इरुमा। और मेरे प्यारे पुरुषन अब तो तू मेरे सामने गायब भी नहीं हो सकता, अगर तेरे लंग्स सूख भी गए तो भी तुझे यहाँ पे भोपू बजाते ही रहना है मेरे भाई। अब तो तुम फंस चुके हो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद स्कूल खत्म होता है और हमारे बच्चे गिर चुके होते हैं। तभी यहाँ पे कालेगो सेंसे आते हैं, बोलते हैं ये बुक पकड़ो और इसके अंदर एक बहुत अच्छी स्टोरी है, उसे तुम्हें फॉलो करना है। वेल फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जब कालेगो इनको वो बुक देता है तो बोलता है इस बुक के अंदर लिलिथ नाम की एक सबसे ब्यूटीफुल डीमन की स्टोरी है कि कैसे हर इंसान उसको इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए चीज़ें करता था, उसकी लव स्टोरी है इसके अंदर। ये सुन के हमारा पुरुषन हंसता है, बोलता है लव आपके मुझे सुन के अच्छा नहीं लगता, लेकिन कालेगो उसके ऊपर हमला करता है, बोलता है भाई तू हंस मत। इसके बाद कालेगो बोलता है तुम्हें इस पूरी स्टोरी को पढ़ना है और समझना है कि लिलिथ को कैसे तुम लोग वू कर सकते हो। ऐसे करके वो हमारे बच्चों को बोलता है तुम्हें उसे इंप्रेस करना है। उसके बाद हमारा कालेगो खुद पियानो बजाता है और हमें थोड़ी बहुत चोरी दिखाते हैं ललित के बारे में, कैसे ललित हमारे कालेगो तक को लात मार के भगा देती है। वेल इसके बाद हमारा कालेगो इन लोग को और चिल्लाता है और फिर हमारा इरुमा को बोलता है इरुमा तुम खुद के वर्ल्ड में लेके आओ, ललित के बारे में सोचो वगैरह वगैरह करो। तो हमारा इरुमा बैठता है पियानो बजाता है, सोचता है ललित के बारे में, बोलता है बहुत ब्यूटीफुल है, उसको मैं वो करूंगा ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन वो सोचते बार बार खाने के बारे में सोचता है और वो वापस से खाना 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 लेके आ रहा होता है और हर बार अपनी ट्यून को खराब करता है। ये सब देख के कालेगो को बहुत
गुस्सा आता है। क्लारा को बोलते तू क्या कर रहा है भाई, तू बार बार खाना ही लेकर आ रहा है मोटे। फिर इसके बाद इरुमा को मैसेज आता है कि हमारी क्लारा और आजाद भी अपना मस्त मस्त काम कर रहे हैं। तो हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे इन लोगों ने यूज किया होता है डीमन सिंक्रोनाइजेशन बैंड, जो इसकी वजह से हर एक डीमन एक साथ एक दूसरे के बर्ताव में सिंक हो जाता है। ये लोगों ने इसीलिए इंट्रोड्यूस है ताकि जो डीमन अपने ईवल साइकिल में हो उसको दूसरा डीमन बचा के रख सके। और इसी बैंड्स को यूज करके हमारे हीरोज यहाँ पे वर्कआउट कर रहे होते हैं और अपना डांस को परफेक्ट बना रहे होते हैं। लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक करके सब लोग गिर रहे होते हैं। तो हमारी जो कुरोमो होती है वो कहती है कि तुम लोग एक काम करो, हम लोग 2-2 और 3-3 लोग का ग्रुप बनाते हैं। तो वो यहाँ पे सबका ग्रुप बनाती है और वो हमारे आजाज और क्लारा का ग्रुप साथ बनाती है। अब हमारे आजाज और क्लारा इनमें इतना बड़ा डिफरेंस है हाइट का, तो ये लोग कैसे साथ में नाचेंगे भाई। तो ये दोनों यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, बहुत गड़बड़ करते हैं। कोई यहाँ पे गिर रहा होता है, कोई वहाँ पे गिर रहा होता है। क्लारा बार बार मैसअप कर रही होती है, हमारा आजाज भी मैसअप कर रहा होता है, जो कि इसको पसंद नहीं आता। फिर झगड़ा वगड़ा करते तभी हमारी क्लारा डिसाइड करती है कि असल में हम लोग से गलती इसीलिए हो रही क्योंकि आजाज बेवकूफ़ है। आई मीन ब्रो, इसको ये कंक्लूजन मिला कि आजाज बेवकूफ़ है, ये खुद नहीं। वाह बहन वाह, तुम्हारा दिमाग तो बहुत खतरनाक है सच्ची। फिर क्लारा इसको लेके यहाँ से भागती है और भागते भागते ये पत्थर पर टकरा के गिर जाती है। मीनवाइल हम अगले सीन में देख रहे हैं यहाँ पे हमारे बॉयज अच्छा खासा काम कर रहे होते हैं, जिसमें होता है एलोसीर, ये लायन वाला बंदा, हमारा ये चश्मिश पंछी और ये गोजाइमस वाला बंदा। ये तीनों मिलकर यहाँ पे मस्त डांस कर रहे होते। तो ये लोग बोलते हैं तुम लोग इतना सिंक में कैसे हो। तब हमें ये मालूम पड़ता है कि जो हमारा चश्मिश बर्ड है उसने एक शर्त रखी थी, जो भी इनका सिंक खराब करेगा उसको अपनी सारी की सारी गर्ल्स जो कि उनके फ्रेंड ग्रुप में है उनके बारे में डिटेल्स शेयर करना पड़ेगा, जो कि वो लोग डेवी मिक्सर से सीखे। तो हमारे बॉयज बोलते हैं ना भाई ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। तो इसीलिए ये लोग यहाँ पे इतना अच्छा सिंक में डांस कर रहे थे, जो देख के हमारे आजाज और क्लारा को शौक लगता है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टीम के पास। वो लोग देखते हैं यहाँ पे हमारा लीड और एलिजाबेथ भी मस्त डांस कर रहे होते हैं साबनॉक के साथ। और साबनॉक यहाँ पे बार बार लीड और एलिजाबेथ के बीच में आ रहा होता है। आई मीन उसको प्यार नहीं होता है, लेकिन हम सबको पता है कि लीड जो है वो हमारी एलिजाबेथ से बहुत प्यार करता है। तो साबनॉक यहाँ पे बार बार आके उनके बीच में डांस कर रहा होता है। तो ये सब देख के लीड को गुस्सा आता होता है, लेकिन इनका भी सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छा होता है। फिर वो लोग आगे जाते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा मिस्टर चोर बॉय होता है वो और सबसे ब्यूटीफुल बॉय और हमारी कुरोमो मस्त डांस कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमारी कुरोमो और ब्यूटीफुल बॉय के बीच थोड़ा बहुत झगड़ा होता है कि कैसे उसको फेशियल एक्सप्रेशन करना चाहिए। और हमारी कुरोमो बोलती है तुम क्यों नहीं कर रहे हो। वो बोलता है मैं तो नहीं करूँगा, तुम इसको तो नहीं बोल रहे। तो वो बोलते हैं इसको बोल के फायदा नहीं है यहाँ पे भी। लेकिन इनका सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छा होता है। तो ये सब देख के हमारे हीरोज मतलब क्लारा और आजाज बोलते हैं कि हम लोग के बीच में इतना मिस्टेक क्यों हो रहा है। ये लोग ऐसे बैठ के सोच रहे होते हैं। फिर तभी लोग बोलते हैं कि हमें अपने आप को सही करने के लिए एक दूसरे से बात करना पड़ेगा और एक दूसरे को समझना पड़ेगा। तो ठीक है क्लारा, मैं तुम्हें अपने बारे में हर एक चीज़ बताऊंगा, ऐसा बोल के हमारा आजाज बोलता है। तो सुनो, जैसे वो ऐसा बोलता है वैसे ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है साजवेट और मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।